नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल मीनूज़ टैरो वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो कर रहे हैं और खुश हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। सो जिस भी एरिया से आप कोई आंसर्स चाह रहे हैं अपने लाइफ में, यूनिवर्स से कोई आंसर्स चाह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है और यूनिवर्स क्या चाहता है कि आप करें या फिर समझें। क्या मैसेज है और क्या होने वाला है? क्या कोई आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है या फिर आपकी बिजनेस ग्रो होने वाली है? क्या है ऐसा? चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है इनके लाइफ में। स्ट्रैटेजी, वाओ, सी बिजनेस, ऑलरेडी मैंने कहा कि बिजनेस ग्रो होने वाला है तो आपने कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। ठीक है, तो आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलने वाले हैं। यहाँ पर एक की भी दिख रहा है जो ऑलरेडी की होल में है। तो कोई ऐसा कुछ मैजिक है, कोई ऐसी कुछ प्लान है जो आपके हाथ में ऑलरेडी है। आपको बस वो चाबी को घुमाने की बस ज़रूरत है। तो आपके आंखों के सामने कुछ है ऐसा जो दिख रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये मुझे करना है, मैं जैसे पहले करता था या करती थी उसको मुझे बदलना है। एंड जब आपके जो विचार हैं, जो आपके जो एक्शन हैं वो बदलेंगे तो आपका रिज़ल्ट, आउटकम जो है वो भी बदलने वाला है। तो कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव लेकर आने वाले हैं आप, अपने प्लान्स में कुछ बदलाव लेकर आने वाले हैं। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ चेंजेस लेकर आने वाले हैं। अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं या फिर आप कोई बिज़नेस वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आपने देखी नहीं है या फिर आपने उसको इग्नोर किया, बट अब आप उसको देखने वाले हो। नहीं करने वाले हो, आप उस पर ध्यान देने वाले हो और उसको बदलने वाले हो। ठीक है, तो कुछ स्ट्रैटेजी है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आने वाला है। थिंकिंग वुमेन, देखा, आप सोच रहे हो जैसे मैंने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आप बहुत ज़्यादा ही कीनली अभी पढ़ने वाले हो और ये देखने वाले हो कि यार ये मेरे लाइफ में ग्रोथ लेकर आने वाला भी है या नहीं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कोई एक फेमिनिन एनर्जी आने वाली है जो बहुत ज़्यादा ही वाइज है, टैलेंटेड है और हाई एजुकेशन है, जिसका हाई थिंकिंग है एंड जो हमेशा ग्रोथ के बारे में ही सोचती है। सडन चेंजेस आने वाले हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पेनफुल रहे हैं आपके लाइफ में, वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है ये अब आप क्लाइम करने वाले हो, बिकॉज ये जो वुमेन है, ये जो फेमिनिन एनर्जी है, ये आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, एंड देखिए इनके हाथ में भी एक रोल ऑफ पेपर है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, आप किसी के साथ साइन करते हुए दिख रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आप किसी के साथ साइन करते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिटी, डेफिनेटली आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे या तो आप एक कोई बिजनेस है जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड आप वो स्टार्ट करने वाले हो और इसमें आपकी कोई मदद करने वाली हैं। और कम्युनिटी जो है वो अगर आप ना सोशलाइजिंग से आपने अपने आप को पीछे हटा लिया है तो अब आप सोशलाइज करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने वाले हो। जस्ट लुक एट दिस यिन एंड यांग एनर्जी। सो आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ प्लान्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अपने लाइफ में लेकर आने वाले हो, इनपुट करने वाले हो, जिसकी वजह से जो है आपके लाइफ में इतने अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। और आपकी कम्युनिटी जो है, आपकी जो कम्युनिटी में रिस्पेक्ट है, वो सब ग्रो होने वाली है। बैलेंस वापस आने वाला है आपके लाइफ में। 22 नंबर स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, तो आपके लाइफ में एक डेफिनेट बैलेंस आने वाला है। अभी तक आप ना बहुत ज़्यादा ही एक
जेलस ग्रुप ऑफ पीपल से डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही जो आपके अगेंस्ट में रहे हैं, आपके उन्नति को नहीं देख पा रहे थे, आपके ग्रोथ को नहीं देख पा रहे थे, आपके सक्सेस को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, जिनकी वजह से जहाँ पर आपने इनको ट्रस्ट किया, तो अब आप ये जो ट्रस्ट जो आपने ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया ना, अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि यार ये नहीं है, ये लोग मेरे लिए बने नहीं हैं, ये बंदा ये बंदी मेरे लिए नहीं है, तो आप इनको जाने दे रहे हो। द टेम्पल पाथ आपके स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, आपके स्पिरिचुअल बिलीफ्स को शो करता है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को शो करता है। तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में एक बैलेंस लाकर स्पिरिचुअल ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते दिख रहे हैं। अपने सेल्फ लव को, अपने ऊपर आप ज़्यादा एनर्जी लगाते दिख रहे हैं, अपने बैलेंस पे ज़्यादा काम करते दिख रहे हैं। जो लोग आपके साथ अलाइन नहीं हैं, आप उनको जाने देते दिख रहे हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट सी कि और आगे क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, यूनिवर्स और क्या दिख रहा है नेक्स्ट वीक। ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स है एंड सेवन ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स है, डेक ही कम्प्लीटली रिवर्स है, बट आई विल टेक दिस एस ऑफ सॉर्ट्स एंड सेवन ऑफ सॉर्ट्स एट द बॉटम ऑफ द डेक जो रिवर्स था। तो एस ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स का मतलब यही है कि आप ये जो स्ट्रैटेजी है आपने जो बनाई थी, या आप जिस तरह से उसे फॉलो कर रहे थे, अब आप उसको मतलब ना एक नए तरीके से अपने ज़िंदगी को शुरू करने वाले हो, एक नए तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को आगे लेकर जाने वाले हो। तो जो कुछ भी छुपा हुआ था, वो सब आप जो भी सच जो है, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि यार ये बंदा या बंदी या ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो हैं मेरे अच्छे के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो ये जो आपने इग्नोर कर रखा था अभी तक, वो एक्सेप्ट करने वाले, उससे भाग रहे थे आप। तो अब सेवन ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स, देखो टू ऑफ कप्स भी है, तो सेवन ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स यही बताता है कि अब आप उस झूठ को, अपने आप से जो झूठ बोल रहे थे आप, अब आप वो नहीं बोलने वाले हो, आप सच को एक्सेप्ट करने वाले हो, और इससे बाहर निकलने के लिए जो भी करना है वो आप करते दिख रहे हो। इसमें आपकी कोई मदद करते हुए भी दिख रहा है। और आगे क्या हो सकता है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, और अगले हफ्ते क्या होने वाला है नेक्स्ट 1 वीक। ओ लुक एट दिस टू ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये मतलब ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है ये। इमोशनली जो आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे थे पहले, बहुत ज़्यादा ही इमोशंस में बह कर जो सोच रहे थे, बट आप रियलाइज़ करने वाले हो कि मुझे इमोशंस को भी बैलेंस करना है। ये यिन एंड यांग की एनर्जी बैलेंस दर्शाती है आपके लाइफ में। तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि यार अपने लाइफ में जो बैलेंस लेकर आने वाले हो आप एक अच्छा कनेक्शन अट्रैक्ट करने वाले हो। देखो थिंकिंग वुमेन की एनर्जी जो है, यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन आपकी लाइफ में आते दिख रहा है, आपका हाथ थामते दिख रहा है और आपको आगे लेकर जाते दिख रहा है। एक सेलिब्रेशन डेफिनेटली दिख रहा है। अगर आप लोग मैरिज प्रपोजल्स वगैरह देख रहे हैं तो आपको एक अच्छा मैरिज प्रपोजल आते दिख रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करते दिख रहे हो। सो टू ऑफ कप्स इज़ लाइक दैट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वो आपको जो चाहिए, वो प्यार जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो मिलते दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रही हैं। अगर आप रिलेशनशिप्स के बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं, तो ये पर्सन जो है आपके लाइफ में कंफर्ट्स लेकर आते दिख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ही वाइज पर्सन है, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को संभाल कर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ों से गुजर कर अपने आप को संभाल कर इन्होंने अपने लिए एक लाइफ बनाई है। तो कुछ इंस्पिरेशन मिलते दिख रहा है आपको। और ये कोई कम्युनिटी आपके सोसाइटी में कोई एक प्राइम मेंबर हो सकती हैं, ठीक है, कोई प्राइम मेंबर हो सकती हैं जो आपको एक सही रास्ते पे गाइड करने वाली हैं, जो आपको गाइड करेंगे कि यार अपने ज़िंदगी को वेस्ट मत करो, किसी के ऊपर भी
वेस्ट मत करो और अपने सेल्फ लव में आओ, और अपने ज़िंदगी में जब आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि सारी चीज़ें अपने आप ही अलाइन होने लगी हैं। तो कम्युनिटी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही दर्शाता है कि आपको अपने कम्युनिटी से कोई बहुत ज़्यादा ही वाइज पर्सन आपको गाइड करते दिख रही हैं, ठीक है। एंड आपके लाइफ में भी कंफर्ट और पैसा आते दिख रहा है नेक्स्ट वीक। और क्या होने वाला है यूनिवर्स, और क्या होने वाला है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो डिज़र्व करते, फिर से यहाँ पर बैलेंस की बात करूँगी मैं। आप जो डिज़र्व करते हो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, बट एट द सेम टाइम अगर आपका मनी कहीं पर स्टक हो गया था तो वो क्लियर होने वाला है, वो एनर्जी क्लियर होते दिख रही है। आप लोगों को जो कट नहीं करना चाह रहे थे, अब जैसे ही वो आप उनको कट करते हो, जब सच एक्सेप्ट करते हो, तो जो एनर्जी फ्लो है ना, वो जो रुक गया था, ब्लॉक हो गया था, वो क्लियर होने लगता है एंड फिर एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है। सो आप जो भी डिज़र्व करते हो, जो आपके हित में है, वो सब होना शुरू होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक 6 ऑफ पेंटिकल्स फिर से बैलेंस की बात करती है, फिर से हेल्प की बात करती है, एंड डेफिनेटली मनी फ्लो जो है वो भी दिख रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाव। तो मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि विद द 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स कि ये आपके जो खोया हुआ प्यार है, या बचपन का प्यार है, या फिर जो जिसने आपको मे बी इग्नोर किया था पास्ट में, आपका जो कोई क्रश वगैरह है, तो डेफिनेटली आप उनसे कम्युनिकेट करते दिख रहे हो, उनसे बात करते दिख रहे हो। और कुछ लोग जो हैं ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं फिर से, जो जिनके साथ आपने बहुत खूबसूरत पल तो बिताए, बट बाद में वो आगे नहीं बढ़ पाया वो रिलेशनशिप। तो ऐसे पर्सन जो है वापस आते दिख रहे हैं आपके लाइफ में। मे बी फिर से एक नया चांस चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। या तो जैसा मैंने कहा कि आप वो रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाया था, बट सडनली एक सरप्राइज़ होगा कि ये पर्सन जो है मेरे पास वापस कैसे आ गया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो एंड हो गया है आप उससे मूव ऑन कर चुके हो। डेफिनेटली ये पेनफुल रहा है, लेकिन ये जर्नी आपको बहुत ज़्यादा ही, आपने मूव ऑन कर लिया है। अब आपको लाइक यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर काम कर कर, अपने सेल्फ लव में आकर, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए आपने बहुत वर्क किया है, इनर वर्क भी किया है, आप स्पिरिचुअली ग्रो हुए हो, आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। तो ये सडनली ये जो है ना, एक शॉक और सरप्राइज़ रहेगा ये आपके लिए नेक्स्ट 1 वीक में, कमिंग 1 वीक में। ये पर्सन जो है आपके लाइफ में वापस आते दिख रहा है, बट आप ऐसा नहीं है कि आप इनको वापस लेने वाले हो, या फिर आप इनके लिए वेट कर रहे हो, लेकिन एक क्लोजर जो बोलते हैं ना, वो एक आपको मिलते दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आपने अपने ज़िंदगी में ना बहुत सारे शॉक्स एब्जॉर्ब किए हैं, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से आप गुज़रे हैं जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप अपने पैरों पे फिर से वापस खड़े हो भी पाओगे या नहीं। क्या आप वापस बाउंस कर पाओगे, फिर से अपने उस ओल्ड सेल्फ में आ पाओगे, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी जो है मतलब ना, जहाँ से शुरू किए थे वापस फिर से एक नए शुरुआत के लिए वापस उस पॉइंट पे जा पाओगे कि नहीं। लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा ही बैलेंस्ड होकर अपने आप को आगे लेकर जा रहे हो। और ये 10 ऑफ सॉर्ट्स एंड 6 ऑफ सॉर्ट्स, अब आप अपने ज़िंदगी में ना कोई भी केओस नहीं चाहते हो। आप अपने ज़िंदगी में बहुत सोच समझ कर, मतलब ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, जैसे बोलते हैं ना, तो वैसा ही है अभी आपका। आप लोग बहुत ज़्यादा ही कॉशियस हो गए हो। आपको सिर्फ अपने स्टेबिलिटी से मतलब है, आप किसी और को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते हो। या अगर पर्सन जो है आपसे इमोशनल कनेक्टिविटी फील करती है और आपको उतना इज़्ज़त दे सकती है, उतना रिस्पेक्ट दे सकता है या दे सकती है जितना आप डिज़र्व करते हो, तो डेफिनेटली आप उस पर्सन को कंसिडर करोगे। विद द वर्ल्ड कार्ड जो हुआ है वो साइकिल तो आपने क्लोज कर दिया है। अब अपने ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो एंड न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हो। वो पर्सन जो आपको मतलब ना एक ट्रेजर हंट में मिला कोई खजाना जैसा लगेगा कि यार मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बट सडनली ये पर्सन जो है ये मुझे मिल गया है। तो
समथिंग, एक नया पर्सन, लाइक यू विल रियलाइज कि अभी तक जिस पर्सन के पीछे आप भाग रहे थे, दैट पर्सन वॉज नॉट द राइट पर्सन, बट जो भी नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, दैट पर्सन इज़ द राइट पर्सन इन योर लाइफ। तो आप जब अपने आप को बैलेंस करते हो तो यूनिवर्स आपको सही पर्सन के साथ अलाइन कर देते हैं। तो लेट्स जस्ट सी कि आगे और क्या करियर रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो क्या होने वाला है आपके करियर से रिलेटेड नेक्स्ट 1 वीक। करियर रिलेटेड नेक्स्ट 1 वीक एडवेंचर। सो आप जो है अपने करियर में ना कुछ एक्साइटिंग करने वाले हो, कुछ मतलब ना अभी तक जो बोर्डम था या रूटीन वर्क कर रहे थे उससे कुछ डिफरेंट करने वाले हो, कुछ रिस्क लेते दिख रहे हो, कुछ या फिर आप अपने कंपनी की तरफ से कहीं पर आउटिंग के लिए भी जाते हुए दिख रहे हो। और ओके, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क है लेकिन एक्साइटिंग भी है, एडवेंचरस भी है। तो आप अपने करियर में, अपने वर्क रिलेटेड एरिया में कुछ नया इंट्रोड्यूस करते दिख रहे हो, कुछ ट्रिप्स पे जाते हुए भी दिख रहे हो। रियल पैशन, तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन डेड एंड जॉब्स एंड फाइंड योर ट्रू पैशन। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। ये नहीं कि सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूं, ऐसा नहीं है। जो आपके लिए सही सही मायने में ये पैशन जो आप बचपन से फॉलो करते आए हो या फिर अचानक से आपको लग रहा है कि यार ये है जो मुझे करना है, तो प्लीज़ अपने पैशन को फॉलो कीजिए एंड तभी आप अपने करियर में ग्रोथ देखेंगे, सक्सेस देखेंगे। सेविंग फेस, यू मे नीड टू ग्रिन एंड बेयर it to maintain respect and keep your job, or you need to smile and make nice to get the position you want। तो यहाँ पर जो है सेविंग फेस, फेक इट टिल यू मेक इट, तो ऐसी वाली एक एनर्जी है यहाँ पर जहाँ पर आपको थोड़ा सा मस्का लगाने का ज़रूरत पड़ेगा, या फिर अगर आपके बॉस ने आपको डांट दिया तो थोड़ा सा उसको सहन करना पड़ेगा। तो कमिंग वीक में ऐसा कोई सिचुएशन आने वाला है, बिकॉज आप कुछ रिस्क लेने वाले हो, तो प्रोबेबली दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ टेंशन। थोड़ा सा टेंशन आ सकता है आपके वर्क एरिया में, बट प्लीज़ डोंट शो योर एंगर, अपने गुस्से को जाहिर ना करें। अपने यहाँ पर ये सोचकर आप थोड़ा सा अपने पेशेंस को और बढ़ाएं कि अगर आपकी गलती है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड जस्ट लेट इट गो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म भी है आपके करियर में। अगर आप परमानेंट पोजीशन अगर देख रहे हैं या फिर कुछ और ग्रो करने के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी आते दिख रहा है आपको। तो एन अपॉर्चुनिटी कुड टर्न इनटू अ लॉन्ग टर्म करियर मूव। यहाँ पर देखा है, देखो, यू नीड टू स्माइल एंड मेक नाइस टू गेट द पोजीशन यू वांट। तो लॉन्ग टर्म पोजीशन अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और यू विल बी आस्क्ड टू कमिट टू अ पोजीशन इन एक्सचेंज फॉर मोर मनी। तो आपको प्रमोशन भी मिलते दिख रहा है, आपको स्टेबिलिटी तो आते दिख रही है आपके करियर में। तो नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा आपके लाइफ में नए लोग आते दिख रहे हैं, आप एक कम्युनिटी फिर से फॉर्म करते दिख रहे हो, बिल्ड करते दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ही वाइज हो गए हो, अपने लाइफ में बैलेंस बना के चल रहे हो। तो दिस इज़ ऑल गुड। सो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं at tarotunfiltered@gmail.com। alternatively मेरा फ़ोन नंबर, WhatsApp number is in the description box below. Thank you guys, thank you for watching this video, all the best।